हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। तो आज हम लोग बेसिकली ये एक सिलेबस वीडियो है मैथ्स की, फिजिक्स की और हमारी केमिस्ट्री की। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसका सिलेबस जानेंगे। कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और तीनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने फिजिक्स का कंटेंट रखा है कि फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा फोर्स। फोर्स से हमारे कंफर्म है वन न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारा कंफर्म है कि आता है। नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे भी एक क्वेश्चंस, एक न्यूमेरिकल कंफर्म है। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इन दोनों चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एक से दो क्वेश्चंस तो कंफर्म है, आते ही आते हैं। मैकेनिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन सरफेस, इससे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रैक्शन थ्रू अ लेंसेस, इससे भी एक क्वेश्चन हमारा आता है। स्पेक्ट्रम्स, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आते हैं। इस साल तो आया था अभी 2025 वाले में, बट इससे पहले 2023 में इससे में भी क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, इस साल आए थे इससे क्वेश्चंस। तो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो ये चीजें देख लेना। साउंड, साउंड हमारा क्या हालांकि 9th में भी है, बट 10th वाले जो साउंड है उससे भी क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी पे न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे तो क्वेश्चन आते हैं। रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं, रेजिस्टेंस होंगे। फिर ओम्स लॉ है, उसके रेजिस्टेंस है, तो कितने वोल्ट की सर्किट में कितने रेजिस्टेंस जा रहे हैं, पैरेलल सीरीज का रेजिस्टेंस, और कौन सा पैरेलल सीरीज है, कौन सा सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड है, तो उसका फॉर्मूला, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। कैलोरीमीटर इस साल से तो में भी आया, तो मुझे इतना याद नहीं है, बट याद ये समझ लो कि कभी आ जाता है कभी नहीं आता है। रेडियो एक्टिव से तो, रेडियो एक्टिविटी से तो हर साल 2 क्वेश्चन कंफर्म है, आते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जब स्कैटरिंग कराया जाता है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसे एक क्वेश्चंस, मतलब एक देखा जाए एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बना के दिया जाता है। है तो इजी ही, बट उसको प्रैक्टिस कर लेंगे 1 से 2 बार तो आ जाएगा। है बहुत इजी है रेडियो एक्टिव का। ठीक है, तो ये सारी हमारे जो सिलेबस थे अभी तक के, ये फिजिक्स के 12 चैप्टर्स हैं। वो सारे चैप्टर्स में से क्या क्या आते हैं मैंने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट किस पे, केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पहला है पीरियोडिक टेबल, सबसे इजी चैप्टर है, तुम लोगों ने क्लास 9th में तो पढ़ ही लिया होगा, पढ़ा ही था। लेकिन अब ये क्लास 9th से पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं बेटा। तो 10th में हम लोग उससे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे, तुम लोगों ने पीरियड जाने होंगे 9th में, और क्या जाने होंगे, कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की होगी। बट अब हम लोग जो पीरियड है, तो उस पीरियड की क्या वैलेंसी रहेगी, कैसे वैलेंसी इंक्रीज करती है, कब डिक्रीज करती है, रेडियस कैसे इंक्रीज करता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें जानेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 का कैसे आपस में क्या होगा, बॉन्ड कैसे बनेगा। O2 है तो इसका क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें डिस्कस कर लेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, O2 का बॉन्ड, फिर NH2 का बॉन्ड, ठीक है, NH3, सॉरी, NH3 का क्या बॉन्ड होता है, तो हम लोग पढ़े होंगे। ऐसे N रहता है क्लास 9th में, अगर सर ने बताया होगा तो इस तरीके से हम लोग पढ़े होंगे ये बॉन्डिंग। तो ये सारे बॉन्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, कई सारे बॉन्ड होते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इससे भी तो क्वेश्चन आते ही हर साल। इस साल आया था 1 से 2 मार्क्स का। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से हर साल आता है 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर, इट मीन्स मतलब 2 क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूजेस ऑफ, इसमें क्या बेटा यूजेस पढ़ते हैं किसके, अमोनिया के। तो एक क्वेश्चन क्वेश्चन बना के देते हैं, मतलब स्टोरी बेस के ऐसे क्वेश्चंस बना के इससे आते हैं। सोडियम का कब यूज किया जाता है, तो ये कॉन्सेप्टुअल चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। तो ये अच्छा चैप्टर है, इससे भी हमारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, इसकी तो बात ही मत करो, इससे तो कंफर्म है बेटा 2 न्यूमेरिकल। यही एक ऐसा केमिस्ट्री में तुम्हारे क्लास 10th में चैप्टर है कि जो कि 2 न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। ओके, ये कंफर्म है। 2 न्यूमेरिकल्स, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, बट 2 तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस
क्या चैप्टर है, मेटलर्जी। मेटलर्जी भी एक इजी चैप्टर है, ठीक है, ये भी सबसे इजी चैप्टर है, इसमें भी कुछ नहीं है। स्टडी ऑफ कंपाउंड, ये है तो एक ही चैप्टर देखा जाए, ठीक है, बट इसको उसने तीन बुक में क्या है, तीन पार्ट में क्या किया गया है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। ओके, ये तीन पार्ट में, एक, दो और थ्री, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड। पहला है कौन सा हमारा बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है अमोनिया, और नेक्स्ट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों चैप्टर के बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है बारी बारी, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स जो होते हैं किसके, हाइड्रोजन क्लोराइड के, अमोनिया के और सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। और सॉरी, एक चैप्टर तो और भूल ही गया था, वो कौन सा चैप्टर था बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आई बात समझ में, ये चैप्टर एक ऐसा है, ये मतलब एक पूरी बुक में ये लास्ट चैप्टर है 11th का, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारी बुक का, इससे बड़ा तो कोई चैप्टर नहीं है। और इसमें सारी चीजें IUPAC नेम से लेके सारी चीजें एलिमेंट के बारे में सब कुछ हमें इसमें से जानता है। हर साल 3 क्वेश्चन तो IPSC से, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन IUPAC से आते हैं। एलिमेंट का IUPAC दे देगा, कोई एक बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दे देगा कोई एलिमेंट का, जैसे कि ऐसे कुछ दे दिया HCH3 फिर CH2 फिर ऐसे कुछ आ गया CH3, यहाँ पे OH का ग्रुप लग गया, CH2 सॉरी OH का ऐसे, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम्हें बनाना है, या फिर नाम दे देगा तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये वाले तो क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। अब देखो तुम लोग दोगे 2026 में तो देखो क्या होता है, लेकिन इस साल 25 में तो आया था एक क्वेश्चन। आई बात समझ में, ओके। तो नेक्स्ट पे आप चलते हैं किस पे, मैथमेटिक्स पे। तो मैथ में देखो हमने यूनिट वाइज डिवाइड किया, जो पहला यूनिट है हम लोग इसमें डिस्कस क्या करेंगे, पहला GST, ठीक है, फिर बैंकिंग, फिर शेयर एंड डिवाइडेड। GST से इस साल 2 क्वेश्चन आए थे, शेयर एंड डिवाइडेड से भी 2 क्वेश्चन आए थे, बट बैंकिंग से बेटा ऐसा हुआ था आपके साल की एक भी क्वेश्चन बच्चे पढ़ के गए थे, बट एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो इसमें कोई बात नहीं है, हर साल ये तीनों सेक्शन से मान के लिया जाता है कि 1 से लेके 4 मार्क्स 3 मार्क्स के टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं, 6 to 8। ये सेक्शन से इन तीनों चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से कंफर्म आएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के। अब वो मैं ये भी बता दूंगा कि कौन क्वेश्चन आएगा, इतना एकदम श्योरिटी के साथ मैं बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वाड्रेटिक के तुम्हारे 4 मार्क्स एकदम कंफर्म पक्का कर दूंगा, एकदम कंफर्म कि उससे हट के तो आएगा नहीं। यहाँ तक कि हाँ उससे रिलेटेड आएगा, मतलब सेम क्वेश्चन तो कभी, पहली चीज तो ICSE बोर्ड क्या करती है, सेम क्वेश्चन को तो रिपीट नहीं करती, बट जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो कंफर्मली वही आएगा, मतलब उसी टाइप्स के आएंगे क्वेश्चंस। आई बात समझे, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्वाड्रेटिक इस साल इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। रेशियो प्रोपोर्शंस, रेशियो कभी नहीं आता है, ये सिलेबस से कट चुका है, लेकिन अब बुक में है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो नहीं पढ़ेंगे तो प्रोपोर्शन आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब हालांकि इससे आपकी बार रेशियो प्रोपोर्शन से में भी एक क्वेश्चन आए थे, कभी आता है कभी नहीं आता है, बट इसमें एक चैप्टर मतलब एक टॉपिक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल 4 मार्क्स के, वो भी छोटे मोटे मार्क्स के नहीं आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं, और सबसे इजी चैप्टर है, मतलब ये टॉपिक जो है सबसे इजी है, ठीक है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हर एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स एक्स, ये सबसे इजी चैप्टर है बच्चे, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब भी तुम लोग पढ़ लोगे, इतना इजी चैप्टर है, आइए समझ में। फिर अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, अब देखो ML अग्रवाल में इस चैप्टर को इस एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, बट सेलिना में इसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, तो मैंने भी इसमें एक ही में लिख लिया है, ठीक है। किसी किसी बुक में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलग है, ज्योमेट्रिक अलग है, टॉपिक तो वही है। और हर साल ये भी जान लो कि AP से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AP से क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, GP से तो आते नहीं है, बट हमें पढ़ना तो दोनों पड़ेगा, क्योंकि इस साल एक GP से भी आया था, एक AP से भी आया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन, अब ये साइंस वाला रिफ्लेक्शन ना समझ लेना तुम लोग, ये रिफ्लेक्शन मैथ्स का रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि ग्राफ के बारे में जानेंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इजी चैप्टर है,
घबराने की कोई बात नहीं है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इसको भी पढ़ लेंगे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बेटा इसमें तो सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कोई बात ही नहीं करनी है। हर साल 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरिटी से एक क्वेश्चन अब की बार आया था, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ये तो गायब ही है, पिछले 2-3 साल से आता ही नहीं है इससे क्वेश्चन, बट स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, बट अब की बार सिलेबस में पढ़ाया भी गया था, सिलेबस में इंक्लूड था, बट क्वेश्चन ही नहीं आया था। नेक्स्ट आते हैं सर्कल, सर्कल से 2 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन टेंजेंट एंड कॉर्ड से। ये दोनों एक ही चैप्टर है, ये ना समझ लेना कि अलग अलग चैप्टर है, आई बात समझ में। ये दोनों बेटा क्या है, हमारे एक ही चैप्टर है। ये सर्कल एंड टेंजेंट ऑफ द कॉर्ड, ये दोनों एक ही चैप्टर है, तो इसको अलग ना समझना तुम, आई बात समझ में। अब कंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन आता है बेटा, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। इससे एक क्वेश्चन हमारे कंफर्म में आते हैं, ठीक है। अब देखो इससे सर मेंसुरेशन से सिलेंडर कोन एंड स्पेयर, इससे तो बेटा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, या फिर कभी कभी दोनों 4 मार्क्स के ही आ जाते हैं। तो इसे समझ पढ़ लेना, अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ये समझ लो। मेंसुरेशन जो है अब की बार तुम पढ़ोगे वो 9 से भी इजी मेंसुरेशन दिया हुआ है 10th में, ठीक है। हाँ बस ये है कि तुम लोग को फॉर्मूला बहुत होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें फॉर्मूले पे डिपेंड होंगी, आई बात समझ में। अब लास्ट जो है हमारा क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्री फिर स्टैटिक्स लास्ट है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, फिर हाइट एंड डिस्टेंस से हर साल एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बेटा मीन मीडियन मोड तुम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो 6-7 से, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब है ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादा टफ वाली चीजें हैं नहीं। इसको तुम 4 मार्क्स के एकदम पक्के 4 मार्क्स, अब की बार तो 2 क्वेश्चन ऐसा हुआ था, आ गया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेटा तुम लोग क्या पढ़ोगे, हिस्टोग्राम पढ़ते आ रहे होगे बचपन से, ऐसे ग्राफ बनता है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, ऐसे ग्राफ बनते चला जाता है। लास्ट है प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन अब की बार आया था 4 मार्क्स का, सबसे इजी क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी है, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा जो बात ये है कि तुम लोगों को प्रॉपरली 10th में आ गए हो तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। साथ में जो भी इसकी पीडीएफ होगी वो हम देंगे, ठीक है। उसके बाद पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद रिवीजन होगा, रिवीजन के बाद एट द लास्ट मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसको डिस्कस कराऊंगा। फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आते हैं, जो कि हर साल बोर्ड में आते ही आते हैं, मैंने चैप्टर वाइज बनाया हुआ है, वो आपको सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, फ्री कंटेंट है, सबको दूंगा बस। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी ये सारी चीजें हम लोगों को पहले सिलेबस के ऊपर कवर करना है, तो सिलेबस धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा होता जाएगा उसके बाद हम धीरे धीरे चीजें और भी इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद तुम लोगों को अपना टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप लिंक दे देंगे, उस पर तुम लोग मुझसे ऐड हो जाना, मैं सारी पीडीएफ उस पर क्या करूंगा, शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं बेटा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो कल से जो है चैप्टर वाइज, अभी तो पहले देखो मैथ्स की आएंगी, पहले मैं बता दूं तुम सभी लोगों को कि पहले मैं अभी मैथ्स का ही सिलेबस स्टार्ट करूंगा, जो मैथ्स है मैथ्स, ओके, मैथ्स ही स्टार्ट करूंगा। सॉरी थोड़ा सा मेरा पेन टैब जो है वो वर्किंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है, लैग हो रही है, कुछ दिक्कत होगी। तो पहले हम लोग बेटा मैथ्स इसमें पढ़ेंगे। मैथ्स जैसे ही हम लोग मतलब ये नहीं कि मैथ्स स्टार्टिंग में अभी कुछ दिनों तक मैं मैथ्स बनाऊंगा, फिर मैथ्स पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैथ्स के बाद फिर हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन इस पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी 1 से 1 वीक तक तो मैथ्स में भी 1 वीक या फिर उससे कम भी, 2 से 3 डेज, और हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे कि टीटीएस मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मैथ्स पढ़ेंगे, बाकी डेज जो बच रहे हैं उसमें
कभी अल्टरनेट में उसमें कभी फिजिक्स की वीडियो या तो कभी केमिस्ट्री की वीडियो आएंगी, ठीक है। तो मतलब अगर एक फिजिक्स की आ गई तो दो केमिस्ट्री आ जाएगी, कभी दो फिजिक्स की आ गई तो एक केमिस्ट्री आ जाएगी, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी सिलेबस हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ओके, आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैथ्स में पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में क्या है, ओवरऑल सारे में पहले हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये था हमारा सारा सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।